क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% सबसे सफल लोग ऐसा क्या जानते हैं जो तुम बिल्कुल नहीं जानते? आज बात होगी उस मास्टरपीस की जिसने 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए पलट कर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द अल्केमिस्ट की। एक भयंकर वायरल फैक्ट बताऊं, तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसे लिखने में सिर्फ 14 दिन लगे थे, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे पावरफुल और ट्रेंडिंग किताबों में से एक है। तुम सोच रहे होगे कि भाई क्या इसमें कोई रातों रात अमीर बनने का सीक्रेट है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, इसमें एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जो तुम्हारे सोचने का पूरा नजरिया हैक कर लेगा। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपना सबसे बड़ा सपना नीचे कमेंट में लिखना। देखते हैं कितने लोगों में अपने सपनों का असली पीछा करने की हिम्मत है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे जब तुम कुछ शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा खजाना खोजने के लिए? तो बिना स्किप किए वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि आगे जो सस्पेंस खुलने वाला है वो सच में तुम्हारा दिमाग हिला देगा। तो चलिए सीधा जंप करते हैं कहानी की गहराई में। हमारी कहानी का हीरो है सैंटियागो, एक नौजवान स्पेनिश लड़का जिसके पास सपनों की कोई कमी नहीं थी। इसके घर वालों ने एक बहुत ही टिपिकल सपना देखा था कि बेटा बड़ा होकर पादरी बनेगा, चर्च में रहेगा, समाज में उसका और परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन सैंटियागो के दिमाग का सर्किट कुछ अलग ही तरीके से वायर था। उसे एक जगह टिककर बैठना मंजूर नहीं था। उसे दुनिया देखनी थी, नए शहरों की धूल फांकनी थी और नई जगहों की खोज करनी थी। इसलिए उसने अपनी जिंदगी का पहला सबसे शॉकिंग और बागी फैसला लिया। उसने अपने पिता से कहा कि वो पादरी नहीं बल्कि एक चरवाहा यानी शेफर्ड बनेगा। भाई जरा सोच कर देखो, आज के टाइम में अगर तुम अपने घर वालों से कहो कि मुझे सरकारी नौकरी या मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब नहीं चाहिए, मुझे बकरियां चराने वाला बनना है, तो क्या होगा? फ्लाइंग चप्पल और झाड़ू सीधा सर पर लैंड करेंगे, राइट? लेकिन सैंटियागो ने अपने दिल की सुनी। उसके पिता ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाकर अपनी भेड़ें खरीद ले और जब दुनिया घूमकर थक जाए तो वापस आ जाना। अब यहाँ एक बहुत तगड़ा वायरल फैक्ट सुनो। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार 90% से ज्यादा लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए एक बोरिंग और अनसैटिस्फाइंग रूटीन में बिता देते हैं क्योंकि उन्हें अज्ञात का डर होता है, फियर ऑफ द अननोन। उन्हें लगता है कि जो चल रहा है भले ही वो बुरा है लेकिन सेफ है। सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ एंडालुसिया के मैदानों में मस्त घूमता था। वो अपनी भेड़ों से बातें करता था, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाता था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि भेड़ों को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, खाना और पानी। भेड़ों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है या आसमान में कितने नए तारे निकले हैं। वो बस सैंटियागो के पीछे पीछे चलती थी बिना कोई सवाल किए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के मॉडर्न सोसाइटी में हम में से ज्यादातर लोग भी इन भेड़ों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं? सुबह उठो, ऑफिस या कॉलेज जाओ, ईएमआई और बिल भरो, वीकेंड पर सो जाओ और मंडे को फिर वही लूप। एक कंप्लीट रोबोटिक लाइफ, बिना ये सोचे कि हम सच में क्या चाहते हैं। लेकिन सैंटियागो की इस सेटल लाइफ में एक बहुत बड़ा ग्लिच आता है, एक ट्विस्ट। उसे लगातार एक ही सपना 2 बार आता है, एक बहुत ही अजीब सपना। सपने में वो देखता है कि वो अपनी भेड़ों के साथ है, तभी एक बच्चा आता है और भेड़ों के साथ खेलने लगता है। फिर वो बच्चा अचानक सैंटियागो का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा मिस्र के पिरामिडों यानी इजिप्शियन पिरामिड्स के पास ले जाता है। और वहां जाकर वो बच्चा कहता है कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जैसे ही वो बच्चा खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन बताने वाला होता है, सैंटियागो की नींद खुल जाती है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हें लगातार कोई ऐसा सपना आए कि तुम्हारे घर के पीछे या किसी दूर शहर में करोड़ों का सोना गड़ा है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे इग्नोर कर दोगे या फिर सुबह उठकर फावड़ा लेकर खुदाई शुरू कर दोगे? सैंटियागो कंफ्यूज था। वो एक जिप्सी औरत के पास जाता है, वो जिप्सी औरत जो सपने पढ़ने का दावा करती थी, बिल्कुल हमारे यहाँ के उन रोड साइड एस्ट्रोलॉजर्स की तरह जो तोता लेकर बैठते हैं और हाथ देखकर तुम्हारा भविष्य बताते हैं। सैंटियागो थोड़ा डरा हुआ था। उस औरत ने सैंटियागो का सपना पूरा सुना और फिर एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा, यह सपना दुनिया की उस भाषा में है जिसे समझना मुश्किल है। मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी कोई फीस नहीं लूंगी। इसके बजाय जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तो उसका 10वां हिस्सा यानी 10% तुम्हें मुझे देना होगा। सैंटियागो को लगा क्या मजाक है, खजाना है भी या नहीं किसे पता, और ये अभी से 10% मांग रही है। वो वहां से निराश और थोड़ा गुस्से में लौट आया। उसने कसम खाई कि वो अब कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे लगा सपने सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब वो एक प्लाजा में बैठकर किताब पढ़ रहा था, उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है। ये कोई आम आदमी नहीं था मेरे भाई, ये था सलेम का राजा मेल्कीजेडेक।
अब यह कहानी में एक ऐसा डीप कॉन्सेप्ट आता है जो सच में तुम्हारा दिमाग हिलाकर रख देगा। उस रहस्यमयी बूढ़े ने सैंटियागो से एक सवाल पूछा और कहा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बूढ़े राजा ने खुद ही जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि एक समय के बाद हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और हमारी किस्मत हमारे फैसले लेने लगती है। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो भाग्य है और हम कुछ नहीं कर सकते। भाई, क्या गहरी और सच बात है। हम भी तो अक्सर अपनी नाकामियों पर यही कहते हैं ना कि यार जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। लेकिन वो बूढ़ा राजा इस सोच को चकनाचूर कर देता है। वो कहता है कि हर इंसान का इस दुनिया में एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी एक परम मकसद जिसके लिए वो पैदा हुआ है। याद करो, जब तुम बच्चे होते हो तो तुम्हें सब कुछ मुमकिन लगता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है, क्रिकेटर बनना है या दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, ये दुनिया, ये समाज तुम्हारे दिमाग में एक जहर भरने लगता है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाने लगते हैं कि तुम्हारे सपने इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल नहीं है। यहीं पर राजा मेल्कीजेडेक इस किताब की वो वायरल सबसे पावरफुल लाइन बोलता है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. चौंक गए ना? ये लाइन तुमने बॉलीवुड की फेमस फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के मुंह से सुनी होगी, लेकिन इसका असली सोर्स, इसका ओरिजिन यही किताब है। राजा ने सैंटियागो को खजाने की खोज में जाने के लिए मोटिवेट किया। उसने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए, उरिम और थुमिम, एक सफेद और एक काला। उसने कहा, जब भी तुम रास्ते में कंफ्यूज हो जाओ और तुम्हें कोई शकुन नजर ना आए तो ये पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये तुम्हें हाँ या ना में जवाब देंगे, लेकिन याद रखना, अपना फैसला खुद लेना कभी मत भूलना। अब सैंटियागो के सामने सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक चैलेंज था। खजाने की खोज में अफ्रीका जाने के लिए उसे अपनी उन प्यारी भेड़ों को बेचना होगा। वो भेड़ें जो उसका कंफर्ट जोन थी, वो भेड़ें जिनसे उसे रोजगार मिलता था, जिनसे वो प्यार करता था। क्या तुम अपनी एक अच्छी खासी सेटल लाइफ, अपनी फिक्स सैलरी वाली जॉब छोड़कर किसी अनजान खजाने या अपने स्टार्टअप के सपने के पीछे भागने का रिस्क लोगे, जहां कोई गारंटी नहीं है? यही है आज का गेम चैलेंज। वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में सच सच बताओ, यस या नो। देखते हैं कितने लोगों में ये रिस्क लेने की जिगरा है। सैंटियागो ने वो जिगरा दिखाया। उसने कड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी, एक टिकट खरीदा और समंदर पार करके अफ्रीका के टैंजियर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा अब तो बस पिरामिड पहुंचना है और खजाना सीधा मेरी झोली में। लेकिन मेरे दोस्त, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो जिंदगी तुम्हारा सबसे कड़ा टेस्ट लेती है। और सैंटियागो का टेस्ट तो बहुत ही भयंकर होने वाला था। टैंजियर पहुंचते ही उसे एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगा। वहां सब अरबी बोलते थे जो उसे बिल्कुल नहीं आती थी। एक अनजान देश, अनजान लोग, अनजान रीति रिवाज। एक बार में चाय पीता हुआ सैंटियागो बैठा था और बहुत अकेला फील कर रहा था। तभी उसे वहां एक नौजवान लड़का मिला जो स्पेनिश बोलता था। सैंटियागो की तो जैसे जान में जान आ गई। उसे लगा यूनिवर्स ने उसकी मदद के लिए फरिश्ता भेज दिया है। उसने उस लड़के को अपना दोस्त मान लिया। उसने खुशी खुशी उसे बताया कि उसे मिस्र के पिरामिडों तक जाना है और उसके पास इसके लिए पैसे भी हैं। उस नए दोस्त ने कहा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन रेगिस्तान पार करने के लिए उन्हें ऊंट खरीदने होंगे। सैंटियागो ने अपने भोलेपन और एक्साइटमेंट में भेड़ों को बेचकर कमाया हुआ अपना सारा पैसा उस लड़के के हाथ में दे दिया। वो दोनों बाजार में गए। वहां बहुत भीड़ थी। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक सैंटियागो का ध्यान बाजार में टंगी एक बेहद खूबसूरत हीरों से जड़ी तलवार पर चला गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए उसने अपनी नजरें उस तलवार पर टिकाईं और जब उसने वापस मुड़कर देखा तो वो लड़का गायब था। कल्पना करो इस सिचुएशन की। आंखें बंद करो और सोचो, तुम एक अनजान देश में हो। तुम्हें वहां की भाषा का एक शब्द नहीं आता। तुम्हारे पास वापस जाने का कोई रास्ता, कोई टिकट नहीं है और तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तुम्हारा सारा पैसा, तुम्हारी सारी उम्मीदें, तुम्हारे सारे सपने एक पल में कोई चुरा कर ले गया है। सब कुछ लुट चुका है। भाई, इसे कहते हैं जिंदगी का सबसे करारा थप्पड़। सैंटियागो बीच बाजार में खड़ा था। सूरज ढल चुका था। बाजार खाली हो गया था। अब वो एक ऐसी जगह पर था जहां वो स्पेन का एक खुशहाल चरवाहा भी नहीं था और खजाने की खोज करने वाला एक साहसी एडवेंचरर भी नहीं था। वो बस एक लुटा हुआ, रोता हुआ, हारा हुआ इंसान था। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ धोखा किया है। उसने तो अपने सपने का पीछा करने की हिम्मत दिखाई थी, फिर उसे ये सजा क्यों? उसने रोते हुए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में उरेम और थुमिम पत्थर आए। उन पत्थरों को छूते ही उसे बूढ़े राजा मेल्कीसेदेक की बात याद आई। उसे एहसास हुआ
कि दुनिया में चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। अब उसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो खुद को एक बेचारा मासूम शिकार मान ले जिसे एक चोर ने लूट लिया है, या फिर वो खुद को एक ऐसा योद्धा मान ले जो खजाने की खोज में निकला है और ये धोखा उसके सफर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दूसरा ऑप्शन चुना। अगले दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। टैंजियर की एक ऊंची पहाड़ी पर उसे एक क्रिस्टल के बर्तनों की सुनसान सी दुकान दिखी। वो अंदर गया और दुकान के उदास मालिक से बोला, मालिक, मैं तुम्हारे क्रिस्टल के बर्तन साफ कर दूंगा, बदले में मुझे कुछ खाने को दे देना। मालिक ने कुछ नहीं कहा। सैंटियागो ने अपनी जैकेट उतारी और सारे क्रिस्टल चमका दिए। बर्तन साफ होने के बाद मालिक उसे एक कैफे में ले गया और खाना खिलाया। फिर उसने कहा कि तुम चाहो तो मेरे यहां नौकरी कर सकते हो। सैंटियागो की आंखों में एक चमक आ गई। उसने पूछा, अगर मैं आज से रोज तुम्हारे यहां पूरी मेहनत से काम करूं तो मुझे मिस्र जाने के लिए ऊंट खरीदने के पैसे कमाने में कितना टाइम लगेगा? क्रिस्टल मर्चेंट ने उसकी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और एक ऐसा जवाब दिया जिसने सैंटियागो के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, मेरे लड़के, तुम अगर मेरी पूरी दुकान भी साफ कर दो और पूरे 1 साल तक बिना एक दिन की छुट्टी लिए काम करो, तब भी तुम्हारे पास मिस्र जाने के आधा रास्ता तय करने के पैसे नहीं होंगे। वो यहां से हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के पार है। बूम! एक और बहुत बड़ा झटका। सैंटियागो की सारी दुनिया फिर से हिल गई। जो सपना उसने देखा था, जो हिम्मत उसने जुटाई थी, वो सब अब टूटकर रेत की तरह बिखर रहा था। अब वो क्या करेगा? क्या वो हमेशा के लिए उसी क्रिस्टल शॉप में एक नौकर बनकर फंस जाएगा? क्या वो हार मानकर किसी तरह वापस स्पेन लौट जाएगा, अपनी पुरानी भेड़ों के पास? या फिर इस विशाल रेगिस्तान ने और नियति ने उसके लिए कोई और ही खतरनाक जानलेवा रास्ता तय कर रखा है? आगे जो होने वाला है वो तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग के अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। सैंटियागो की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसे वो रहस्य सिखाएगा जो दुनिया की कोई भी किताब या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले भाग में जो मास्टर क्लास शुरू होने वाली है वो तुम्हारी थिंकिंग का लेवल 100x कर देगी। दिल थाम कर बैठना, क्योंकि खजाने का असली सफर और मौत से सामना तो अब शुरू होगा। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमारा दिमाग शून्य पड़ गया था। सैंटियागो, एक स्पेनिश लड़का जो पूरी दुनिया जीतने चला था, अब एक सुनसान पहाड़ी पर कांच के बर्तन घिस रहा था। उस क्रिस्टल की दुकान में काम करते हुए दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सैंटियागो को अब समझ आ रहा था कि सपने देखना एक बात है और उन सपनों की कीमत चुकाना बिल्कुल अलग गेम है। लेकिन क्या तुम्हें पता है सक्सेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो उसी के पास आती है जो बुरे वक्त में भी अपना दिमाग खुला रखता है। सैंटियागो ने सिर्फ बर्तन साफ नहीं किए, उसने वहां के सिस्टम को ऑब्जर्व किया। उसने मालिक से कहा, मालिक, ये पहाड़ी बहुत ऊंची है। जो लोग भी यहाँ तक चढ़कर आते हैं वो बुरी तरह थक जाते हैं और उन्हें प्यास लगती है। क्यों ना हम इन खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों में लोगों को पुदीने वाली चाय बेचे? दुकानदार पुराना इंसान था, उसे बदलाव से डर लगता था। उसने मना कर दिया। फैक्ट बॉम्ब। भाई ध्यान से सुनना, दुनिया की 80% बड़ी कंपनियां जैसे नोकिया या कोडैक इसलिए फेल नहीं हुई कि उनका प्रोडक्ट खराब था, बल्कि इसलिए फेल हुई क्योंकि वो समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। रेजिस्टेंस टू चेंज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सैंटियागो ने उसे मना लिया और फिर क्या हुआ? बूम! उनका आइडिया रॉकेट की तरह हिट हो गया। लोग दूर दूर से उस खूबसूरत क्रिस्टल गिलास में चाय पीने आने लगे। दुकान की सेल 10 गुना बढ़ गई। मालिक ने और नौकर रख लिए। देखते ही देखते 11 महीने और 9 दिन बीत गए। अब सैंटियागो के पास इतना पैसा था कि वो वापस स्पेन जा सकता था, 120 भेड़ें खरीद सकता था और एक शानदार जिंदगी जी सकता था। अब तुम्हारे लिए गेम चैलेंज। कल्पना करो तुम सैंटियागो की जगह हो। एक तरफ तुम्हारी पुरानी सेफ और आरामदायक जिंदगी है, भेड़ और स्पेन जहां तुम्हें सब पता है, और दूसरी तरफ एक अनजान रेगिस्तान, खतरनाक लुटेरे और एक ऐसा खजाना जिसे तुमने सिर्फ सपने में देखा है। तुम क्या चुनते? सेफ जोन या रिस्क? मुझे अभी कमेंट में ए या बी लिखकर बताओ। देखते हैं तुम में कितना दम है। सैंटियागो ने स्पेन वापसी का टिकट लगभग ले ही लिया था, तभी उसे अपने बैग में रखे वो 2 पत्थर मिले, उरेम और थुमिम, और उसे याद आई बूढ़े राजा मेल्किसेदेक की बात। जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। सैंटियागो मुस्कुराया। उसने स्पेन जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने अरबी कपड़े पहने और निकल पड़ा उस भयंकर सहारा रेगिस्तान को पार करने। उसने एक शब्द सीखा था वहां रहकर, मकतूब। अरबी में इसका मतलब होता है ये लिखा जा चुका है, यानी जो तुम्हारे नसीब में है, जो तुम्हारा परम लक्ष्य है, वो होकर रहेगा, बस तुम्हें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखानी होगी। रेगिस्तान पार करने के लिए सैंटियागो एक बड़े से कारवां में शामिल हो गया। ऊंटों और इंसानों का एक लंबा काफिला।
यहीं उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से, द इंग्लिशमैन। ये अंग्रेज भाई साहब बिल्कुल अलग ही दुनिया के प्राणी थे। इनके पास दुनिया भर की मोटी मोटी किताबें थी। ये साहब पूरी दुनिया घूम रहे थे सिर्फ एक इंसान की तलाश में, द अल्केमिस्ट। वो जादूगर जो किसी भी आम धातु को सोने में बदल सकता था और जिसके पास अमृत था, यानी एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जिसे पीकर कोई कभी बीमार नहीं पड़ता। अंग्रेज का मानना था कि सारी नॉलेज सिर्फ किताबों में है। वो ऊंट पर बैठकर भी सिर्फ किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन सैंटियागो रेगिस्तान की खामोशी को सुनता था। वो हवाओं का रुख देखता था। वो ऊंटों की चाल को ऑब्जर्व करता था। भाई तुम भी सोचो, आज के टाइम में हम भी तो यही कर रहे हैं ना। हम हर वक्त अपने फोन में, स्क्रीन में घुसे रहते हैं। हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, नेचर हमसे क्या कह रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। रेगिस्तान ने सैंटियागो को एक बहुत पावरफुल चीज सिखाई, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की भाषा। एक ऐसी भाषा जो बिना शब्दों के बोली जाती है। ये वो भाषा है जिसे हमारा दिल समझता है, हमारी गट फीलिंग समझती है। तभी कारवान में एक भयानक खबर फैलती है। रेगिस्तान के कबीलों में भयंकर जंग छिड़ गई है, ट्राइबल वॉर्स। चारों तरफ कबीले एक दूसरे को मार रहे हैं। रेगिस्तान अब मौत का कुआं बन चुका है। कारवां का लीडर सबको अलर्ट कर देता है। रात में आग जलाना मना हो जाता है ताकि दुश्मनों को उनकी लोकेशन ना पता चले। सस्पेंस और डर के इस माहौल में कई हफ्तों के खौफनाक सफर के बाद वो फाइनली एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं, अल फयूम का नखलिस्तान। चौंक जाओगे ये जानकर कि ये कोई छोटा मोटा ओएसिस नहीं था। इसमें 300 कुएं और 50,000 खजूर के पेड़ थे। ये रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा शहर था। और सबसे बड़ी बात, रेगिस्तान के नियम के अनुसार ओएसिस एक न्यूट्रल जोन था। यहां हथियार लाना या खून खराबा करना सख्त मना था। यहीं पर सैंटियागो की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो उसके सफर का पूरा मतलब बदल देता है। एक दिन कुएं के पास सैंटियागो एक लड़की को देखता है, फातिमा। और बूम, ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं था, ये था लव एट फर्स्ट साइट। सैंटियागो को लगा जैसे समय रुक गया है। उसे समझ आ गया कि यही वो दुनिया की भाषा है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, प्यार। वो बिना कुछ कहे ही फातिमा से सब कुछ कह गया और फातिमा भी उसकी आंखों को पड़ गई। सैंटियागो इतना पागल हो गया प्यार में कि उसने सोच लिया, भाड़ में गया खजाना, भाड़ में गए पिरामिड, मेरी मंजिल फातिमा है। मैं यहीं इस ओएसिस में रहूंगा और इससे शादी करूंगा। लेकिन यहां फातिमा एक ऐसी बात कहती है जो आज के मॉडर्न टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के मुंह पर एक तमाचा है। फातिमा कहती है, मैं रेगिस्तान की लड़की हूं। मैं जानती हूं कि जो मर्द जाते हैं उन्हें अपना मकसद पूरा करना होता है। सच्चा प्यार कभी भी इंसान को उसकी असली मंजिल यानी पर्सनल लेजेंड से नहीं रोकता। अगर मैं तुम्हें रोक लूंगी तो वो सच्चा प्यार नहीं होगा। गूज बम्स आ गए ना? सच बताना, आज के टाइम में ऐसा पार्टनर मिलना कितना मुश्किल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के पीछे भागने के लिए पुश करे, ना कि तुम्हें जंजीरों में जकड़ ले। सैंटियागो अभी प्यार और सपनों की इस कश्मकश में उलझा ही था, तभी रेगिस्तान उसे एक बहुत भयानक शगुन यानी ओमन दिखाता है। एक दिन सैंटियागो रेगिस्तान में अकेला बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसने 2 बाज देखे। वो आसमान में उड़ रहे थे, खेल रहे थे। अचानक एक बाज ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया और ठीक उसी सेकंड सैंटियागो के दिमाग में एक भयंकर फ्लैशबैक या विजन आया। उसने देखा कि हजारों हथियारबंद लोग घोड़ों पर सवार होकर इस शांति से भरे ओवेसिस पर हमला कर रहे हैं और कत्लेआम मचा रहे हैं। सैंटियागो बुरी तरह घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? ओएसिस तो एक सुरक्षित जगह है, यहां युद्ध मना है। लेकिन उसकी गट फीलिंग, वो दुनिया की भाषा जो उसने सीखी थी, वो चीख चीख कर कह रही थी कि यह विजन सच है। मौत ओएसिस की तरफ आ रही है। अब सैंटियागो के पास 2 रास्ते थे। या तो वो चुपचाप अपने टेंट में जाकर सो जाए, ये सोचकर कि मुझे क्या लेना देना, या फिर वो कबीले के सरदारों को जाकर चेतावनी दे। लेकिन एक अजनबी, एक आम लड़के की बात पर सरदार क्यों यकीन करेंगे? और अगर उन्होंने इसे मजाक या पागलपन समझा तो? लेकिन सैंटियागो ने रिस्क लिया। वो सीधा कबीले के सरदारों के उस आलीशान टेंट में गया। उसने अपना विजन बताया। सरदार हंसे। उन्होंने कहा, रेगिस्तान हम अरबी लोगों को अपने राज बताता है, तुम जैसे अजनबी को नहीं। लेकिन सबसे बूढ़े और समझदार सरदार ने कहा, कभी कभी अल्लाह एक अजनबी को भी चुन लेता है। उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सैंटियागो की जान गले में अटका दी। सरदार ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानकर कल अपने हथियार निकाल लेंगे। लेकिन सुन लो अजनबी, अगर कल दुश्मनों ने हमला किया और तुम्हारी बात सच निकली तो हर एक मरे हुए दुश्मन के बदले तुम्हें सोने का 1 सिक्का मिलेगा। लेकिन अगर कल हमला नहीं हुआ, अगर तुम्हारा ये विजन झूठा निकला,
तो कल सूरज ढलने से पहले तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। भाई कमाल है, क्या दाव खेला था किस्मत ने। एक पल में सब कुछ खत्म। सैंटियागो टेंट से बाहर निकला। उसके पैर कांप रहे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। उसे लगा शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मौत अब सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर थी। वो उदास मन से अपने टेंट की तरफ लौट ही रहा था, तभी अचानक रेगिस्तान की उस भयंकर खामोशी को चीरते हुए एक तेज आंधी आई। इतनी तेज कि रेत सैंटियागो की आंखों में घुसने लगी और उस आंधी के बीच एक बहुत विशाल डरावना सा घोड़ा आकर सैंटियागो के ठीक सामने खड़ा हो गया। उस सफेद घोड़े पर एक आदमी सवार था। उसने सिर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसके बाएं कंधे पर एक खतरनाक बाज बैठा था और उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी चमकदार तलवार थी। सैंटियागो डर के मारे जम गया। उस रहस्यमयी काले कपड़े वाले घुड़सवार ने अपनी भारी और खौफनाक आवाज में पूछा, किसमें इतनी हिम्मत है जो बाजों की उड़ान का मतलब निकालने की जुर्रत करे? कौन है जो रेगिस्तान के रहस्यों के साथ खेल रहा है? उसने अपनी तलवार सैंटियागो के माथे पर टिका दी। तलवार की ठंडी नोक सैंटियागो का खून जमा रही थी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। आखिर कौन था वो भयानक काला घुड़सवार? क्या वो सैंटियागो को वहीं रेत में गाड़ देगा, या फिर यही वो इंसान था जिसकी तलाश में पूरी दुनिया पागल थी? द एल्केमिस्ट। ये सस्पेंस तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगा, लेकिन इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। तब तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे सिर पर तलवार रखी हो तो तुम क्या जवाब दोगे। मिलते हैं अगले भाग में, जहां जादू और मौत का सबसे बड़ा गेम शुरू होगा। तलवार की नोक माथे पर थी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन तुम्हें पता है सैंटियागो ने उस खौफनाक पल में क्या किया? वो डरा नहीं। उसने उस भयानक काले घुड़सवार की आंखों में आंखें डालकर पूरी हिम्मत से कहा, मैंने वो बताया जो मुझे दुनिया की भाषा ने दिखाया, और अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं मरने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। घुड़सवार ने अचानक अपनी भारी तलवार वापस खींच ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। भाई साहब, ये कोई मामूली इंसान नहीं था। ये वही रहस्यमयी इंसान था जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी, द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हिम्मत का टेस्ट ले रहा था। याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया की भाषा समझने के लिए और अपने पर्सनल लेजेंड तक पहुंचने के लिए हिम्मत सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हैवी ड्यूटी मशीन या बड़े पंप सेट को फुल कैपेसिटी पर चलाने से पहले उसका तगड़ा प्रेशर टेस्ट होता है, यूनिवर्स भी तुम्हारा प्रेशर टेस्ट लेता है। वो देखता है कि तुम सच में अपने बड़े सपने के लायक हो या सिर्फ हवा में बातें करते हो। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, अपना सामान बांधो, हमें अभी मिस्र के पिरामिड तक जाना है। लेकिन सैंटियागो का दिल फातिमा के लिए धड़क रहा था। उसने उदास होकर कहा, मेरा प्यार फातिमा यहीं इस ओएसिस में है। क्या मुझे अपना प्यार छोड़कर जाना होगा? तब एल्केमिस्ट ने उसे एक बहुत गहरी और कड़वी बात समझाई। अगर फातिमा तुम्हारा सच्चा प्यार है तो वो तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगी, लेकिन अगर तुम उसके लिए यहीं रुक गए तो कुछ साल बाद तुम्हें अपने सपने छोड़ने का भयंकर पछतावा होगा। फिर तुम अपनी नाकामी के लिए फातिमा को दोष दोगे और एक दिन वो प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई, ये एक सुपर वायरल फैक्ट है। आज के टाइम में 70% से ज्यादा रिश्ते इसीलिए टॉक्सिक हो जाते हैं और टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने असली गोल्स मार देते हैं। सैंटियागो ने भारी मन से फातिमा को अलविदा कहा और एल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान के उस खतरनाक अनजान सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी। एल्केमिस्ट ने उसे सिर्फ एक काम दिया था, अपने दिल की सुनो। लेकिन सैंटियागो का दिल बहुत धोखेबाज था। कभी वो मौत से डरता, कभी वो फातिमा के लिए रोता, कभी कहता कि वापस लौट चलो। सैंटियागो ने परेशान होकर पूछा, मैं अपने इस डरपोक दिल की क्यों सुनूं? ये तो मुझे डराता है और पीछे खींचता है। एल्केमिस्ट का जवाब सुनो, दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि तुम अपने दिल को कभी खामोश नहीं कर सकते। वो जो कह रहा है उसे सुनो, उसे इग्नोर मत करो, ताकि वो तुम्हें कभी अचानक से धोखा ना दे सके। लेकिन तभी उनके सफर में सबसे खौफनाक और शॉकिंग मोड़ आता है। रेगिस्तान के सबसे खतरनाक लड़ाकू कबीले ने उन्हें बीच रास्ते में बंदी बना लिया। उनका दुश्मन कबीले का जासूस होने का शक था। मौत फिर से सामने थी, लेकिन इस बार एल्केमिस्ट ने एक ऐसा माइंड गेम खेला जिसने सैंटियागो के तोते उड़ा दिए। एल्केमिस्ट ने कबीले के खूंखार सरदार से कहा, हम जासूस नहीं है, मेरा ये दोस्त तो दुनिया का सबसे महान जादूगर है। ये अपने आप को हवा में बदल सकता है और पूरे रेगिस्तान को तबाह कर सकता है। सरदार जोर से हंसा। उसने कहा, हवा में?
अगर ये सच है तो मैं इसे 3 दिन का टाइम देता हूं। अगर ये हवा बन गया तो तुम दोनों आजाद हो, लेकिन अगर नहीं बना तो तुम दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सैंटियागो तो अंदर से कांपने लगा। उसने अल्केमिस्ट से चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो, तुमने मेरी जान दांव पर लगा दी, मुझे हवा बनना कहां आता है। अल्केमिस्ट ने बड़ी शांति से कहा, जो इंसान अपना पर्सनल लेजेंड जी रहा होता है वो कुछ भी कर सकता है। वैसे भी मरने का खौफ इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अगर तुम एक सुपर गेम चैलेंज दो कि सोचो अगर तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम मिले और कहा जाए कि या तो कोई इम्पॉसिबल टास्क पूरा करो या फिर जान दे दो, तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा। इसे साइंस में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। वीडियो पॉज करो और कमेंट में बताओ कि तुम ऐसी सिचुएशन में पैनिक करोगे या सोल्यूशन निकालोगे। तीसरे दिन पूरा कबीला इकट्ठा हुआ। सैंटियागो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की। उसने सबसे पहले रेगिस्तान से बात की, फिर उसने तेज हवा से बात की, फिर उसने आसमान की सूरज से बात की। ये कोई ब्लैक मैजिक या जादू टोना नहीं था, ये था यूनिवर्स की एनर्जी के साथ पूरी तरह अलाइन होना। जब तुम्हारा मन, शरीर और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, इसे आज की साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहते हैं। अचानक रेगिस्तान में एक भयंकर रेतीला तूफान आ गया। इतनी तेज हवा चली कि कबीले के टेंट उखड़ने लगे। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब तूफान शांत हुआ तो सैंटियागो उस चट्टान से पूरी तरह गायब था। वो वहां से उड़कर दूर एक दूसरी जगह खड़ा था। कबीले के सरदार डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने मान लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने दोनों को पूरी इज्जत के साथ आजाद कर दिया। अब सफर अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर था। अल्केमिस्ट एक क्रिश्चियन मोनास्ट्री के पास रुका। वहां उसने सीसा पिघलाया और उसे सच में शुद्ध सोने में बदल दिया। ये थी असली अल्केमी। उसने उस सोने के 4 हिस्से किए, एक खुद रखा, एक मठ के साधु को दिया, एक सैंटियागो को दिया और एक हिस्सा साधु के पास सैंटियागो के बैकअप के लिए रख दिया। और उसने कहा, मेरे दोस्त, अब आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना है। पिरामिड अब यहां से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। सैंटियागो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अकेला चला और फाइनली रात की चांदनी में एक ऊंचे टीले के पार उसके सामने थे मिस्र के विशाल रहस्यमयी पिरामिड, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। पिरामिड की भव्यता देखकर उसकी सांसें रुक गईं। सालों की मेहनत, दर्द और रेगिस्तान की धूप का फल अब उसके सामने था। सैंटियागो घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि अल्केमिस्ट ने कहा था, जहां तुम्हारे आंसू गिरेंगे वहीं तुम्हारा खजाना छिपा होगा। जहां उसके आंसू गिरे वहां पर उसे एक छोटा सा कीड़ा, स्कैरब बीटल, रेंगता हुआ दिखा। मिस्र के लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं। बस सैंटियागो ने पागलों की तरह वहीं अपने हाथों से रेत खोदनी शुरू कर दी। वो पूरी रात पागलों की तरह खोदता रहा। उसके हाथ छिल गए, नाखून टूट गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। खजाने का नामो निशान नहीं। तभी वहां रेगिस्तान के कुछ खूंखार लुटेरे आ गए। उन्होंने सैंटियागो को पकड़ लिया, उसकी जेब की तलाशी ली और वो अल्केमिस्ट का दिया हुआ वो सोने का टुकड़ा निकाल लिया। उन्हें लगा यहाँ रेत के नीचे और सोना गड़ा है। उन्होंने सैंटियागो को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो खून से लथपथ हो गया। वो लगभग मरने की हालत में पहुंच गया। जब लुटेरों को लगा कि इसके पास अब कुछ नहीं है तो वो जाने लगे। तभी सैंटियागो ने अपने खून से लथपथ होठों से कांपते हुए कहा, मैं एक खजाने की तलाश में यहां तक आया था। मुझे अपने घर में 2 बार एक सपना आया था। लुटेरों का सरदार वापस मुड़ा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने सैंटियागो के पास आकर एक ऐसा डायलॉग मारा जो इस पूरी कहानी का सबसे भयंकर, सबसे बड़ा सस्पेंस है। सरदार ने कहा, तू सच में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। सपनों के पीछे कौन भागता है? मुझे भी करीब 2 साल पहले इसी जगह पर एक सपना आया था। सपने में मैंने देखा कि मुझे स्पेन जाना चाहिए। वहां एक पुराने टूटे हुए चर्च में, जहां एक सिकामोर का पेड़ है और जहां चरवाहे अपनी भेड़ों लेकर सोते हैं, अगर मैं उस पेड़ की जड़ें खोदूंगा तो मुझे एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन मैं तेरी तरह कोई पागल नहीं हूं जो सिर्फ एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार कर लूं। लुटेरे उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर चले गए। लेकिन सैंटियागो, जो खून से लथपथ रेत मोड़ पड़ा था, वो अचानक हंसने लगा। वो जोर जोर से मुस्कुराने लगा। बूम! क्या तुम्हारा दिमाग फटा? क्या तुम्हें समझ आया? खजाना मिस्र के पिरामिड्स के पास था ही नहीं। खजाना तो स्पेन में उसी टूटे हुए चर्च के पेड़ के नीचे गड़ा था, जहां सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोता था, जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी। अब तुम सोचोगे, भाई ये क्या घटिया मजाक है। यूनिवर्स ने उसे पूरी दुनिया क्यों घुमाई? उसे इतनी तकलीफ क्यों दी जब खजाना उसके अपने घर में ही था? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा कैच है मेरे दोस्त। सफर ही असली खजाना था, जर्नी ही डेस्टिनेशन थी। सैंटियागो वापस स्पेन लौटा।
उसी पुराने चर्च में गया। उसने पेड़ के नीचे भावड़े से खुदाई की और पता है उसे क्या मिला? स्पेनिश सोने के सिक्कों और बेशकीमती हीरे जवाहरातों से भरा एक बहुत बड़ा असली संदूक। उसने फाइनली वो खजाना हासिल कर लिया। उसने अपनी कसम पूरी की। वो जिप्सी औरत के पास गया और उसे खजाने का 10% हिस्सा दिया और फिर उसने हवा की तरफ अपना चेहरा किया। उस स्पेनिश हवा में उसे फातिमा का परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं आ रहा हूं फातिमा। भाई क्या गजब की रोंगटे खड़े कर देने वाली एंडिंग है। लेकिन रुको रुको, कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस कहानी से हमारी रियल लाइफ के लिए ऐसे कौन से 5 खतरनाक लेसन्स मिलते हैं जो तुम्हें आज से ही 1% टॉप लोगों की लिस्ट में डाल देंगे। आउटरो में जो पावरफुल सीक्रेट्स मैं शेयर करने वाला हूं वो तुम्हारी लाइफ का गेम हमेशा के लिए बदल देंगे। तो कहीं मत जाना, सीधे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो मेरे भाई, सैंटियागो का खजाने वाला सफर तो पूरा हो गया, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम्हारी जर्नी का क्या? इस 14 दिन में लिखी गई मास्टरपीस ने दुनिया के टॉप 1% लोगों को वो धांसू सीक्रेट सिखाए हैं। आज के टाइम में विल स्मिथ से लेकर दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स इस किताब को अपनी सक्सेस का अल्टीमेट सीक्रेट क्यों मानते हैं? चलो डिकोड करते हैं। नंबर 1, पीड़ा का डर खुद पीड़ा से ज्यादा खतरनाक होता है। भाई, हम फेल होने से, रिजेक्ट होने से इतना ज्यादा डरते हैं कि कभी कोई नया रिस्क ट्राई ही नहीं करते। सैंटियागो अगर उस रेगिस्तान में मरने से डर जाता तो क्या उसे कभी वो खजाना मिलता? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम्हें उस डर के पार जाना होगा। नंबर 2, यूनिवर्स सिर्फ उनकी मदद करता है जो खुद एक्शन लेते हैं। सिर्फ सोचने या डायरी में लिखने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। घर बैठकर सिर्फ विजुअलाइज करने से कोई करोड़पति नहीं बनता। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी बर्दाश्त करनी ही होगी। कायनात तुम्हारी साजिश तब रचेगी जब तुम मैदान में उतरोगे। नंबर 3, सीखने का सिर्फ एक ही असली तरीका है, प्रैक्टिकल एक्शन। क्या तुम्हें वो अंग्रेज याद है जो रेगिस्तान में ऊंट पर बैठकर भी सिर्फ किताबें पढ़ता रहता था? लेकिन सैंटियागो ने क्या किया? उसने रेगिस्तान की खामोशी से सीखा। थ्योरी पढ़ना बंद करो। अगर यूट्यूब चैनल खोलना है या स्टार्टअप करना है तो मार्केट में उतरो, गलतियां करो और सीखो। नंबर 4, और भाई ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, सच्चा प्यार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से कभी नहीं भटकाता। आज के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले दौर में ये सबसे बड़ा वायरल सच है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे पर्सनल लेजेंड यानी तुम्हारे बड़े सपने से रोक रहा है तो वो प्यार नहीं, एक पिंजरा है। फातिमा की तरह बनो और ऐसा पार्टनर चुनो जो तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करे, तुम्हें बांधे नहीं। 5वां और सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग लेसन, खजाना हमेशा तुम्हारे अंदर ही होता है, बस तुम्हें खुद को उस काबिल बनाना होता है। द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। सोचो, खजाना तो सैंटियागो के घर के पेड़ के नीचे ही गड़ा था, लेकिन अगर वो पूरी दुनिया नहीं घूमता, उसे धोखे नहीं मिलते, वो मौत के मुंह से नहीं गुजरता, तो क्या वो कभी इतना मैच्योर इंसान बन पाता? सफर की ठोकरें ही तुम्हें खजाने के लायक बनाती हैं। अब वक्त है आज के सबसे बड़े गेम चैलेंज का। सच सच बताना, इन 5 लेसन्स में से किस लेसन ने तुम्हारे दिमाग के तार सबसे ज्यादा झकझोर दिए? मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट में अपना फेवरेट लेसन नंबर लिखकर बताओ। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ने वाला हूं। देखते हैं कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए सच में तैयार हैं। अगर इस कहानी ने, इस वीडियो ने तुम्हारे सोचने का नजरिया 1% भी बदला है तो इसे अपने उस खास दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे अपनी लाइफ में एक तगड़े वाले पुश की जरूरत है। वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगली बार जो किताब हम डिकोड करेंगे वो तुम्हारा पूरा सिस्टम रीबूट कर देगी। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करना कभी मत छोड़ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।